हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ आरएसआई, बोलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेजेस। दोस्तों, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ऑलमोस्ट इंश्योर कर देती हैं कि अगर इसकी करेक्ट एनालिसिस हो जाए इन तीनों इंडिकेटर्स की, कि जो स्टॉक है दैट इज़ लाइकली टू गो अप। लेकिन सवाल ये है कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आज शेयर मार्केट बहुत ज़बरदस्त थी, हो सकता है कल शेयर मार्केट बहुत ज़बरदस्त ना हो। बहरहाल जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको हमेशा स्क्रीन के साथ ही रहना चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मैं जिस स्टॉक की आपसे बात करने जा रहा हूँ आज, वो स्टॉक के उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। सबसे पहले तो उसके फंडामेंटल्स ही देखते हैं। तो ये देखिए, जो स्टॉक मैंने आपके लिए आज चुना है वो दोस्तों है चिनाई पेट्रोलियम। ये देखिए, यहाँ ये लिखा हुआ है चिनाई पेट्रोलियम। फाइन, चिनाई पेट्रोलियम जो था बहुत बेहतरीन स्टॉक है और ये पिछले करीब 4-5 साल से बड़ी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस आ रही है। राइट, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देख लीजिए कि पिछले साल के 431 के मुकाबले, हालांकि तो ये ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है, लेकिन ये बीच के अंदर ये क्या हुआ है, यहाँ पर पिछले महीने इतना प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसको अगर हम एबिटा बोलें या एबिट बोलें, तो इतना कम क्यों हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि इनके कुछ जो एक्सपेंस था वो बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि 300-400 करोड़ रुपए क्वार्टर का होता है, वो बढ़ के 10 गुना बढ़ गया सीधा। सॉरी, अगर ये नॉर्मल होता तो चिनाई पेट्रोलियम जो है ये बहुत बेहतरीन स्टॉक होता और अभी तक तो शायद इसकी कीमत डबल हो गई होती। बहरहाल कंपनी बेहतर है, परफॉर्मेंस इसकी हमेशा बेहतर रहती है। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इज इट गुड और नॉट। तो चलिए सहारा लेते हैं charting.com का, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड फ्री एनएसई सॉफ्टवेयर है, उसका सहारा लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने लगाया हुआ है चिनाई पेट्रोलियम का। सबसे पहले मैं आपको ये ज़रा दिखा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ना वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ये देखिए, दिस इज़ डेली चार्ट, और मैं कुछ भी करने से पहले फर्स्ट इज़ द यू शुड सी इट ऑन ए लॉन्ग फ्रेम। तो अब ये देखिए, यहाँ पर तो इसने 880 के ऊपर ऑलरेडी बाई दिया हुआ है ऑन वीकली चार्ट्स, और ये अभी 944 के ऊपर भी ये बाई दिया हुआ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब भी दोस्तों हम चार्ट देखते हैं तो हमको चार्ट जो है ये लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट, हमको दोनों के दोनों देख लेने चाहिए। इसको मैं जरा पीरियड इसका बड़ा कर देता हूं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा हमको। सो यू कैन सी हियर, चार्ट तो चेंज नहीं हुआ, वो तो वही है, लेकिन अभी ये 944 के ऊपर आज बंद हुआ है। राइट, तो इसको अब देख लेते हैं कि जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर ये क्या बोल रहा है। इसको मैं अपडेट कर देता हूं। दोस्तों, ये डेली चार्ट में आप देखिए, यहां पर इस शेयर ने करीब करीब 850 के आसपास बाई सिग्नल दिया था, और सेकंड टाइम इसने जो सिग्नल दिया है वो 900 के आसपास दिया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी लाने के लिए इसको मैं 6 महीने का कर देता हूं ताकि फिगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो देखिए कि ये जो येलो लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज 2 है एज यूजुअल, और जो ब्लू लाइन है ये है प्राइस लाइन। हकीकत में देखिए तो इसने करीब 860 के आसपास, 857 के आसपास इसने बाई सिग्नल दिया था, और ये अभी तक ये कंटिन्यू हो रही है। क्यों कंटिन्यू हो रही है? क्योंकि जो ये जो मूविंग एवरेज है, इसका डायरेक्शन जो है, मोमेंटम बोलिए या डायरेक्शन बोलिए, ये इसका जबरदस्त है। राइट, और आरएसआई का डायरेक्शन देखिए, ये भी जो है अप डायरेक्शन के अंदर है, और जो मैकडी है ये भी अप डायरेक्शन के अंदर है। तो ये हर तरीके से ये जो स्टॉक है, अगर हम इसको देखें मूविंग एवरेज के हिसाब से, आरएसआई के हिसाब से, और अगर हम इसको देखें मैकडी के हिसाब से, तो तीनों इंडिकेटर बोलते हैं कि यस, वन मस्ट रियली बाई। आप और कितने स्टॉक जो हैं और कितने इसके ऊपर इंडिकेटर लगाएंगे। चलिए, मैं आपको निराश नहीं करता, मैं इसके ऊपर
बोलिंजर बैंड मैंने लगा दिया है, सेम चीज़ है, मैंने बोलिंजर बैंड लगा दिया है इसके ऊपर, वही जो है 9 महीने का चार्ट है ये, और मैंने बोलिंजर बैंड लगा दिया। अब ये सब के सब इंडिकेटर दोस्तों यही बोल रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो ब्लू लाइन है मैकडी की, ये ऊपर है फर्स्ट क्लास, आरएसआई ऊपर है फर्स्ट क्लास, और जैसे मैंने आपको बोला कि इसने करीब 857 850 थोड़ा यहाँ पे खैर एनीवे 850 बोलिए 860 बोलिए एक ही बात है, यहाँ पर इसने बाई सिग्नल दिया है और वहाँ से करीब करीब ये 100 रुपये बढ़ चुका है पिछले 4-5 दिनों में, राइट। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि जो शेयर है इसका अगर मैं हाई देखूं एक साल का इसका हाई देखने की कोशिश करते हैं, कितना आ रहा है इसका एक साल का हाई, और इसके अंदर कैंडलस्टिक चार्ट लगा देते हैं तो बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो इसका जो एक साल का हाई है वो है, दिस इज 1 ईयर हाई विच इज 103 से रफली अबाउट 1040। तो यहाँ से इसके अभी 100 रुपये बढ़ने के और चांसेस हैं, ठीक है। अब ज़रा इसकी जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसको भी समझ लेते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम पीरियड क्लैरिटी के लिए कम करना पड़ेगा, इसको मैं 4 महीने का कर देता हूँ। हाँ, अब ये देखिए यहाँ ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये एक बड़ी वाइट कैंडल बनी है, राइट, और ये एक तरह से बोलिए तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, और अब ये यहाँ से जाने को बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स आपको और क्या चाहिए? कितने इंडिकेटर हो गए? इंडिकेटर में एक मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, आरएसआई हो गया, आरएसआई मैकडी। देखिए अगर क्या है कि हो सकता है ये शेयर मार्केट है, ये ऊपर नीचे तो ये होती रहेगी। एक बात जरूर है कि अगर ये कभी 885 के नीचे अगर ये स्टॉक आ जाए तो आप उसको क्विट कर दीजिएगा, उससे पहले मत करिए। रीजन ये है कि स्टॉक जो है ये मोमेंटम के अंदर है, स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड के अंदर है। आप ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इसका अप ट्रेंड बना हुआ है, मैं यहाँ बना देता हूँ इसका अप ट्रेंड भी। ये स्टॉक है अप ट्रेंड के अंदर है, इतना जबरदस्त लगा है, ये मोमेंटम के अंदर है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर। टारगेट मैंने इसका बता दिया है कि आपको जो इसका टारगेट है, टारगेट आपको इसका करीब 1040 के करीब करीब लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो फंडामेंटल्स का जहाँ तक सवाल है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, फंडामेंटल्स में जो हायर एक्सपेंसेस की वजह से ही इसको प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज इसके अंदर ये जो ये मैंने बताया मैंने आपको, ये हाई एक्सपेंसेस की वजह से इसको यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज कोई इशू नहीं था इसके अंदर। दोस्तों जब इसके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसके रिजल्ट्स आएंगे Q3 के अंदर, Q4 के रिजल्ट्स, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2024। लेट अस होप सो कि रिजल्ट्स इसके अच्छे आए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब भी ये क्रॉस लग जाए ऐसा जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो उस टाइम आप बाहर आ जाइए। आप ये मत वेट करिए कि क्या होगा इसके अंदर, क्रॉस लगे एंड यू प्लीज कम आउट, और आप जो है चाहे तो इसके अंदर दोबारा एंट्री ले सकते हैं, देयर विल बी नो इश्यूज ऑन दिस। सो डोंट लूज मनी अननेसेसरी। आप इंतजार करिए क्रॉस का, और जब तक ये क्रॉस नहीं लगता है, देखिए जैसे ये क्रॉस लगा है यहाँ पर, जब तक क्रॉस नहीं लगता है तब तक आप बने रहिए। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि मैंने कल आपको एक स्टॉक बताया था जिसका नाम था चोलामंडलम, उस स्टॉक का क्या हुआ? मैंने आपको 1157 के अंदर बाइंग दिया था। आज देख लीजिए 1157 से ये जो स्टॉक है ये बढ़ के क्लोज हुआ है 1185 के ऊपर। रिजल्ट्स इसके बहुत गजब के थे, कोई इसके अंदर इशू नहीं था, मैंने कल ही आपको बताया है। और इसका जो हाईएस्ट लगा है इसका, दोस्तों इसका हाईएस्ट है, ओके आई विल टेल यू द हाईएस्ट। हाईएस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? हाईएस्ट आपको मिलेगा कैंडलस्टिक चार्ट से। इसका जो हाईएस्ट यहाँ पर लगा है, इसका हाईएस्ट लगा है 1130 के ऊपर, राइट। 1130 वाज द हाईएस्ट। यहाँ से बिल्कुल करीब 250 रुपये ऊपर जा सकता है। बस आप जो है ख्याल रखिए कि आप शेयर के अंदर अगर आप बनना चाहते हैं तो शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपके साथ इसको डिस्कस करना, और डिस्कस इसलिए करूँगा, ज़रा थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड कम कर देता हूँ तो क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो
जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है इसने 1044 के ऊपर बाई दे दिया था। नाउ अकॉर्डिंग टू बुलिंजर बैंड आपको इसको बाई करना है कहां पर, यहां पर 1124। क्यों 1124 के ऊपर आपको बाई करना है, उसका रीजन ये है कि बोलता है कि भाई जब ये यहां पर आ जाए तो ये जो है ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। जैसे ये स्टॉक है यहां पर, ठीक है, यहां पर आप इसको खरीदिए 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 और यहां पर इसको बेच दीजिए। जैसे ये जो है स्टॉक इसके अंदर क्लोज हो जाए, क्लोज यहां पर हुआ है, यहां पर इसको आप बेच दीजिए। तो लेकिन क्या है कि हम लोग हैं शेयर मार्केट के अंदर, हमको चाहिए पैसा ज़्यादा, उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा बाई करिए, ज़्यादा मत बाई करिए, और जो रेस्ट आपको बाई करना है वो आप बाई करिए यहाँ पर। और जब भी ये जो कैंडल है या जब भी ये जो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, मैं क्लोजिंग प्राइस लगा देता हूं यहाँ पर, जब भी ये क्लोजिंग प्राइस इसके अंदर आ जाए आप जो है क्विट कर जाइए। सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि चोलामंडलम में क्या करना है, चेन्नई पेट्रोलियम में क्या करना है। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले 3-4 साल से जो मैंने आपको स्टॉक बताए हैं उसमें से विदाउट एक्सेप्शन नॉट इवन वन स्टॉक वी हैव फेल्ड। जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सही है, और ये जो स्ट्रेटेजी है आज ये मैंने आपको इसके अंदर 4 बताए हैं इंडिकेटर्स, दैट इज मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, आरएसआई एंड मैकडी। बस मैं यही बोलता हूँ कि मेरे साथ रहिए, जैसे जैसे मेरे को समझ में आएगा मैं आपके सामने इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहूँगा और हम दोनों मिलकर शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे। दैट इज़ नंबर 1। और दूसरी चीज़ है, आप खरीदने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप सलाह ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल शायद आपसे वापस मुलाकात होगी। थैंक यू।